दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे थे, अभी दिल्ली प्रदेश की बात करेंगे। दिल्ली आखिरकार क्यों इतनी अहम है, और उन्हीं से बात करेंगे कि आपको आज का जो यह एक उत्सव के रूप में आप देख रहे हैं या फिर सरकार से कुछ चाहते हैं। प्रेम अरोड़ा जी, आज हमारा जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, ये 9 अगस्त को इसलिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि सारे हिंदुस्तान के जितने भी व्यापारी हैं, जितने संगठन हैं, वो अपनी जो प्रॉब्लम है हम लोगों को बताएं। हम सेंटर में बैठे हैं, वो भी यहाँ आएंगे। हम मिलकर सरकार से जो भी समस्या है उनके साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज लोग ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे करोड़ों व्यापारी हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों की संख्या में। आज करोड़ों व्यापारी आगे करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चेन बनी हुई है। आज जो आड़ती है या दुकानदार है होलसेल का, उसका प्रॉफिट बहुत कम है। कोई ये नहीं कि 10%, 5%, 4% कमा रहे हैं, उसमें रिस्क भी होता है, सौदे मंदे भी होते हैं, तेज़ भी होते हैं। 1%, 1.5% का धंधा है उसमें भी, और उसमें कई बार सौदे इतने सस्ते हो जाते हैं कि व्यापारी को अपना आप भी संभालना मुश्किल हो जाता है। कोई हम लोग बीच में इतना मोटा नहीं खाते जितना सरकार समझ रही है। सरकार यही तो समझाना ना भी चाह रही है कि आप लोग ज़्यादा खा रहे हैं। अगर सरकार हमसे बातचीत करे, प्रैक्टिकल किसी मिनिस्टर को हमारे मार्केटों में भेजे, पता लग जाएगा क्या व्यापार कर रहे हैं हम। आज 1.5 साल 2 साल से कोरोना चल रहा है, व्यापारियों की बड़ी बुरी हालत हो गई। आज काम चले ना चले, हमें तनख्वाहें भी देनी है, पल्लेदारों को भी देना है। हम कई लोग तो 70% लोगों का अपने पास से खर्चा हो रहा है। इतना नुकसान हुआ है 2 साल में, फिर भी हम सेटिस्फाई हैं। हम कहते हैं प्रभु की कृपा है। सरकार को हमारी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और हमारी बातें सुननी चाहिए। आज किसी ने कहा है कि 5 लाख रुपए का लोन जो छोटे व्यापारी हैं उनको ब्याज मुक्त देना चाहिए ताकि वो भी खड़े हो सकें, क्योंकि इस कोरोना में बहुत नुकसान में आए लोग जी। धन्यवाद। यानी कि सरकार को भी इस बात को समझना होगा कि देश के प्रगतिवीर जो देश की उन्नति में भागीदार हैं, यानी कि पूरक हैं, और उनके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन सरकार आखिरकार सुनती भी है, और क्यों नहीं सुनती है, कम सुनती है या ज़्यादा सुनती है, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आज उत्सव का दिन है क्योंकि व्यापार दिवस है, और 40वां व्यापारी दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे। हमारे बीच में और भी व्यापारी नेता हैं जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं व्यापार मंडल का। तो वो सरकार की योजनाओं से कितने संतुष्ट हैं आप, और व्यापारियों से क्या चाहते हैं सरकार व्यापारियों के लिए क्या कुछ करे? मेरा ये कहना है, सरकार कोई भी कानून लाए, कोई भी व्यवस्था लागू करे, उसके अंदर जो है व्यापारियों को ज़रूर कानून लाने से पहले, कोई व्यवस्था, कोई योजना लाने से पहले व्यापारियों को बीच में लेना चाहिए, उनकी राय जाननी चाहिए। आज कोई भी नया कानून आ जाता है, व्यापारी को बाद में पता चलता है, उसके तरीके ढूंढे जाते हैं। अभी तुरंत की अगर हम बात करें, 1 जुलाई से सरकार ने TDS लगा दिया। जिस तरह का भी हम खरीद फरोख्त करते हैं उसके अंदर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम TDS लागू काटें उससे। आज से साल भर पहले सरकार ने TCS लगाया था। तो इतनी जल्दी कानून में फेरबदल होता है। हम क्या CA, अकाउंटेंट, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि इसके अंदर किस प्रक्रिया से क्या होगा, और अननेसेसरी गलतियां होती हैं, व्यापारियों को उनका खामियाजा देना पड़ता है, क्लेरिफिकेशन होती है। तो कोई भी कानून बने, और मेरा इस कोरोना टाइम के अंदर तो सरकार से ये कहना है, कम से कम इस समय तो कोई कानून के अंदर कोई बड़ा फेरबदल होना ही नहीं चाहिए। आदमी जैसे तैसे अपना व्यापार कर रहा है, अपने अकाउंट्स पूरे कर रहा है, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आदमी जो है दे पा रहा है सिर्फ, उसके अंदर आपको नई चीज़ ले आएंगे तो उसको मैनेज करना इस कोरोना टाइम में बहुत ही मुश्किल है। और सरकार व्यापारियों की टीम से, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से और बड़ी बड़ी संस्थाओं से, फिक्की है या कुछ भी है, उनसे कंसल्ट करके ही कोई नया कानून लाए। व्यापारियों पे कानून लाद दिया जाता है, फिर व्यापारी उनको हटवाने की, उनमें संशोधन की बात करता है। आप देखिए, जब से GST लगा है, इसके अंदर हर महीने नया कानून का संशोधन होता है। व्यापारी उसको पहले पढ़े, CA उसको पढ़े, उस संशोधन में क्या लिखा है उसको समझते समझते उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो वो व्यापार क्या करेगा, वो किताबों के अंदर, कानून के पन्ने के अंदर उलझ के रह गया है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है, कानून को जितना सरल
और इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई ना किया जाए, और किया जाए तो व्यापारियों की सहमति से किया जाए। व्यापारियों के 40वें उत्सव पे जो भी व्यापारी हैं, सरकार की सभी नीतियों से कुछ से ठीक है, कुछ ख़राब है। दिल्ली में जो डबल सरकार है, केजरीवाल की और भाजपा की, इसकी हमेशा व्यापारी को भुगतना पड़ता है। इसलिए व्यापारी जो है एक तरफ ये चाहता है कि भाई व्यापारी की सुविधा में जो भी कानून बने व्यापारी की सुविधा में बने, और कुछ कानून तो ऐसे जो व्यापारी समझ ही नहीं पाता, जिनको पूरा ज्ञान ही नहीं है कंप्यूटर का, आजकल जो उसका GST का कानूनी छोटी छोटी दुकान है, वहाँ पे अपना पूरा नहीं कर पाता, व्यापारी परेशान है कानून से, अनभिज्ञ है, कानून से अनभिज्ञ है, यानी कि जानकारी नहीं है, उसे सिर्फ बाजार समझ में आता है और लोगों की सहूलियत और सुविधा देने के लिए वो व्यापार करते हैं।